हेलो फ्रेंड्स, अशोक गजा में हूँ। अशोक गजा एक बार फिर से आपके सामने ज्योतिष के बारे में एक और जानकारी के लिए इस वीडियो को अपलोड करने जा रहा हूँ। आपको अगर लगता है ये वीडियो अच्छा है तो आप लाइक ज़रूर करें। आपको ज्योतिष के बारे में हर एक एपिसोड में नई नई जानकारी देता रहूँगा। और अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो आप सब्सक्राइब करना। अभी आज जो विषय है वो 8वें स्थान के बारे में आपको माहिती मैं दूंगा। 8वां स्थान मतलब जन्म कुंडली में टोटल 12 स्थान होते हैं। अब तक मैंने पहले स्थान से लेके 7वें स्थान तक आपको जानकारी दी है। आज मैं आपको 8वें स्थान के बारे में बताने जा रहा हूँ। 8वां स्थान जिसका को कारक ग्रह है वो शनि ग्रह है, क्योंकि 8वां स्थान वो आयुष्य का कारक, आयुष्य जो है बंदे का, जातक का, व्यक्ति का, वो 8वें स्थान से पता चलता है कि मतलब जो भी व्यक्ति है उसका आयुष्य कितना है। और 8वां स्थान वो ससुराल भी होता है। जैसा कि पति है तो उसका ससुराल कैसा होगा, पत्नी है तो उसका ससुराल कैसा होगा। और 8वें स्थान से ये सब जानकारी मिलती। जो गुप्त विद्या है जैसे कि ज्योतिष विद्या है, या फिर जो जैसे कि दूसरी जो विद्या गुप्त विद्या जो लोग जानते हैं, वो 8वें स्थान में राहु होने से पता चलता है कि 8वें स्थान पे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या कौन से ग्रह की दृष्टि है, जिससे वो विद्या के बारे में भी जाना जाता है। गुप्त धन, गुप्त विद्या, वारसो जो है, जैसे व्हील है, वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, वो भी सारी जानकारी हमें 8वें स्थान से मिल सकती है। 8वें स्थान में अगर शनि होता है तो बलवान आयुष्य उसको काफ़ी लंबी उम्र होती है, लगभग 80-90 या से भी ज़्यादा अगर 8वें स्थान में शनि है तो। हालांकि पिछली आयु में जैसे कि 70-80 साल के बाद उनको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। ये शनि की खासियत है। तो शनि का इस तरह से होना ये बताता है। उसके अलावा अगर चंद्रमा की 8वें स्थान पे दृष्टि होती है, इसका मतलब ये होता है कि उसको पानी की घात है, तो उसको पानी से सदैव बच के रहना चाहिए। क्योंकि कभी भी उसको पानी के अगर छेड़खानी करनी है या फिर नहाने जाता है या स्विमिंग करता है तो उसको डूबने का काफ़ी खतरा रहता है। तो इस तरह से चंद्रमा का इसके स्थान पे होना, और अगर शनि चंद्र का भी अगर दूसरे स्थान में है या फिर 8वें स्थान में शनि चंद्र है तो उसको जलघात होना संभव ही है। हो सकता है उसकी मृत्यु इस तरह से भी हो सकती है। तो इस तरह से शनि चंद्र के बारे में 8वें स्थान के बारे में जान सकते हैं। इसके अलावा अगर 8वें स्थान में राहु, केतु या अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो मतलब उस जो पति है तो उसके पत्नी के ससुराल वाले सही नहीं होंगे, उसके साथ उसकी बनेगी नहीं। और इस तरह से हम वो पता कर सकते हैं। जैसे बृहस्पति दूसरे स्थान में बैठा है और उसकी दृष्टि, 7वीं दृष्टि जो है वो इसके 8वें स्थान में पड़ती है, तो उससे उसका आयुष्य लंबा होता है, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है। तो इस तरह से जैसे शुभ ग्रह है वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं, उसी तरह से शनि, राहु, केतु जैसे अशुभ ग्रह, सूर्य जैसे अशुभ ग्रह उसका प्रभाव छोड़ते हैं। तो इस तरह से हम ये जाने जाते हैं। जैसे शुक्र है, शुक्र अगर वो 8वें स्थान में बैठा है तो उसको अभी नहीं तो जैसे लाइफ में के एंड में या 70-80 साल के बाद उसको किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। शुक्र अगर 8वें स्थान में है। शुक्र अगर दूसरे स्थान में बैठा है तो उसको डायबिटीज का तकलीफ होगा। तो अगर शुक्र दूसरे स्थान में उसको पहले से उसको मतलब ये ज्योतिष जो है, शास्त्र जो है, वो हमें बताता है कि आपको ये प्रॉब्लम होने वाला है, तो आपको इस हिसाब से आपको पहले से उसको अलर्ट रहना पड़ता है। जैसे दूसरे स्थान में शुक्र विराजमान है तो आपको चाहिए, आपको हो सकता है 2 विवाह भी हो जाए, और आपको ये भी हो सकता है कि डायबिटीज़ भी हो। आपके मतलब खानदान में किसी को न किसी को डायबिटीज़ होगी, उसकी आंखें बड़ी होगी, डायबिटीज़ की वजह से उसको प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए ऐसे जातक को जैसे कि 50 साल की उम्र से ही उसको डायबिटीज़ का पूरा ये सब चेकअप कराते रहना चाहिए, ताकि उसकी बढ़े नहीं और उसके ऊपर कंट्रोल आ सकते हैं। तो ये सब ज्योतिष शास्त्र में क्या सिखाता है कि आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको उसका अंदाजा इससे लगा सकते हो, और आपको उसी तरह से उसको ट्रीटमेंट से पहले ही आप उसको डायग्नोसिस करके उसका अच्छी तरह से निदान कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, साइंस माने चाहे न माने, लेकिन ज्योतिष शास्त्र एक साइंस है, और वो हमें बताता है कि आपका करियर क्या है, आपके आयुष्य कितनी है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आपके ससुराल पक्ष में कैसे होंगे, आपकी पत्नी कैसी होगी, आपको पत्नी का सुख है या पति का सुख है नहीं, कितना है, वो उसकी महादशा की अंतरदशा में उसका फल होना तय हो जाता है। तो इस तरह से ज्योतिष शास्त्र हमें एक मार्गदर्शन देता है कि आपको किस तरह से, किस स्थान पे किस ग्रह की दृष्टि है, और किस तरह से आपको उसको निराकर करना चाहिए। आपको उसकी रेमेडीज क्या है वो भी बताई गई है, लेकिन आपको उसको मतलब डॉक्टर को दिखा आपको उसका
वो इलाज भी करवा सकते हैं, आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, आप उसको ध्यान में भी रख सकते हैं, योगा कसरत वगैरह सब करके। तो यदि 8वें स्थान के बारे में छोटी सी हमको जानकारी दी, फिर मैं दूसरे एपिसोड में आपको 9वें स्थान के बारे में, जो कि भाग्य स्थान का कारक, भाग्य स्थान जो 9वें स्थान से देखा जाता है, पिता का स्थान भी 9वां स्थान है, उसके बारे में मैं आपको कल जानकारी दूंगा। तब तक ये मिलेंगे, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।